हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर प्रियंका। आई एम फ्रॉम स्माइल डेंटल क्लिनिक पुणे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिकॉशन आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, जब हमारा प्रोसीजर भी होता है उसके बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि रूट कैनाल प्रोसीजर के ड्यूरिंग वाइल रूट कैनाल प्रोसीजर एंड आफ्टर रूट कैनाल प्रोसीजर के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि रूट कैनाल प्रोसीजर होता क्या है। तो रूट कैनाल प्रोसीजर जो होता है, जैसा कि इसका नाम है, रूट के कैनाल्स का ट्रीटमेंट। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जो दांतों में बारीक बारीक कैनाल्स होती है उसमें हमारा नर्व सप्लाई होता है, और आपका जो टूथ डिकेड होता है, इन्फेक्शन होता है, वो दांत के नर्व सप्लाई तक अगर पहुंच जाता है तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा शार्प शूटिंग पेन होता है उस दांत में, जिसकी वजह से वो उसकी जो रूट सरफेस होती है वहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट को ही हम रूट के कैनाल्स का ट्रीटमेंट कहते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हमें टोटल 5 सिटिंग लगती है डेंटल में। तो सबसे पहली सिटिंग जो होती है, जिसमें हम दांत का ये जो पोर्शन होता है, ये जो डिकेड पोर्शन आपको दिख रहा है और जो रूट्स में इन्फेक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले हम एक्सेस ओपनिंग करते हैं। जो दांत का सेंटर का जो पाथवे होता है वहाँ के थ्रू हम जाएंगे ताकि वो कैनाल सीधी हमें क्लीन करने में ईजी रहे। तो ये जो सेंटर में दांत से ओपनिंग होती है, एक दांत में जो मोलार होता है आपका, उसमें 3 कैनाल्स होती हैं। तो सेंटर से ओपन करके वो 3 कैनाल क्लीन किया जाता है ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए, तो आपका ये जो नीचे पेरियपाई का इन्फेक्शन है वो साफ हो सके। तो ये हम पहली सेटिंग में करते हैं, एक्सेस ओपनिंग एंड क्लीनिंग। सेकेंड में उसका जो होता है बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन होता है, जो दांत का एक प्रॉपर प्रिपरेशन होता है आपके कैनाल्स का, जिसमें उसको अच्छे से ऑब्चुरेट किया जा सके। तो सेकेंड सेटिंग में आपको ये प्रोसीजर्स होती है। एंड थर्ड में जब वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है और आपका इन्फेक्शन काफ़ी हील हो जाता है, तो थर्ड में हम जो एक गट्टा पर्चा होता है रूट कैनाल सीलिंग मटेरियल, उसे डालकर सील कर देते हैं। जो कैनाल तक यहाँ तक सील हो जाता है। जो कोरोनल पोर्शन होता है वहाँ पर फीलिंग आती है, एंड देन उसका प्रिपरेशन होकर दांत का प्रिपरेशन किया जाता है, एंड उस पर एक कैप बिठा दी जाती है जिससे वो दांत प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि हमने उसमें एक सेंटर से होल किया है, तो वो फ्रैक्चर होने से बचाने के लिए वो कैप उतनी ही यूजफुल है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो अब हम जानते हैं कि ये रूट कैनाल प्रोसीजर में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में आप सबसे पहले जो फर्स्ट डे होता है तो एक एनेस्थीसिया दिया जाएगा। अगर आपका लोअर का टूथ है तो एक पूरी दांत का ब्लॉक दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका वो पोर्शन पूरा एनेस्थेटाइज हो जाता है, सुन्न हो जाता है। और अपर का है तो अपर में सिंगल टूथ एनेस्थेटाइज किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो थोड़ी देर से सुन रहता है। तो उस टाइम के द्वारा आपको कुछ भी साइड से खाना नहीं है। प्रोसीजर आधे घंटे का रहेगा, एक्सेस ओपनिंग रहेगी, क्लीनिंग रहेगा। देन उसके बाद आप जब घर जाएंगे तो आपको प्रॉपर अपना जो फूड लेते हैं वो 1 से 2 घंटे के गैप के बाद लेना है, अगर आपके लोअर का टूथ का हुआ है, क्योंकि वो एक बड़ा ब्लॉक होता है जिसकी वजह से आपका दांत, आपके जो गाल का पोर्शन है, गम्स है, काफ़ी देर तक एनेस्थेटाइज रहते हैं। तो उसमें चिक बाइट होने की वजह से आपको अल्सर हो सकते हैं, इसलिए 1-2 घंटे तक आपको मना किया जाता है। अगर ऊपर के दांत हैं तो आप आधे घंटे बाद ले सकते हैं अपना फूड। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको उस साइड से, उस दांत से नहीं फूड लेना है अपना कोई भी। तो आप जो भी खाते हैं पहली बार 2 से 3 घंटे के बाद खाते हैं लोअर के लिए, अपर के लिए आधे से 1 घंटे के बाद आप अपना फूड ले सकते हैं। सेकंड जो प्रिकॉशन है, आपको जब ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो आपको उस साइड से कुछ भी च्युइंग नहीं करना है, क्योंकि वो दांत में सेंटर से होल हुआ है, आपका दांत फ्रैक्चर हो सकता है, टूट सकता है, तो वो प्रोसीजर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी वजह से आपको उस साइड से वो फूड स्टफ नहीं लेना है। एंड थर्ड जब आपका प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो चुका है, कैप लग चुकी है, उसके बाद आप वहाँ से खा सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह का कोई पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, और आपको किसी भी टाइप का कोई भी टूथपिक या किसी भी टाइप की पेन क्लिप से प्रिक करके अपने दांत को नहीं देखना है। अगर उसमें इंटरडेंटल स्पेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने डेंटिस्ट से वो ब्रशेस एडवाइस करवा सकते हैं, जिससे आप अपने कैप को, टूथ को क्लीन कर रख सकें। एंड फोर्थ, अगर आपका कैप लग चुका है, पूरा प्रोसीजर हो चुका है, आपका पेन भी अच्छे से सबसाइड हो गया है, हील हो चुका है, तो आपको फिर भी उस दांत को, जो कैप की सरफेस है, आपको प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, उसके आसपास फ्लॉसिंग करनी है, और जैसे आप नॉर्मल टूथ को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही आपको उसको भी ट्रीट करना है। और जितनी बार आप खाना खाते हैं वहाँ आपको गार्गल करना है। एंड फिफ्थ आपको क्या करना है, अगर आपके दांत में थोड़ा भी गैप है, कुछ है, तो आप इंटरडेंटल ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, ना कि टूथपिक। टूथपिक से क्या होगा कि आपकी गम टीयर होंगे, उसकी वजह से वहाँ पे और स्पेस हो सकता है।
तो टूथपिक की जगह आपको इंटरडेंटल ब्रशेज यूज़ करनी चाहिए अगर आपकी कैप लग चुकी है, या डेंटल फ्लॉस यूज़ करके अगर बहुत कम कैप है तो वो क्लीन किया जा सकता है। आपको उसकी पूरी ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी पड़ेगी आपके दांत के टूथ की सरफेस की। एंड देन आफ्टर रूट कैनाल आपको कुछ भी स्टिकी फूड नहीं लेना है, क्योंकि आपका दांत सीमेंटेड हुआ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ स्टिकी फूड लेंगे तो वो बार बार उसमें एक फोर्स लगता रहेगा, जिसकी वजह से वो कैप निकल सकता है। तो वो कैप जब निकल जाएगा, अगर आपका कैप निकलता है खाना, कई बार वो ब्रेक हो जाता है, तो कई बार ऐसे नॉर्मली निकल जाता है, तो वापस आपके डेंटिस्ट आपको लगा देंगे। लेकिन आपको ज़्यादा स्टिकी फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है दांत से, क्योंकि वो स्टिकी फूड उसको बार बार निकाल देगा दांत को, उसकी कैप डिस्प्लेस हो जाएगी जगह से, अगर बार बार अगर आप ज़्यादा स्टिकी फूड लेंगे। एंड 6 इज़ हार्ड फूड। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड फूड अगर उस दांत से आप ले रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड खाने की कोशिश करेंगे, तो आपका टूथ के बाद, अगर रूट कैनाल के बाद आपका दांत वैसे भी थोड़ा सा वीक हो जाता है। जो आपके नेचुरल टूथ होते हैं उसमें ब्लड सप्लाई हो रहा है, वो हेल्दी टूथ है, लेकिन रूट कैनाल के बाद आपके दांत में वो ब्लड सप्लाई नहीं है, वो सिर्फ एक नॉन वाइटल टूथ है। अगर आप उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे या ज़्यादा बाइट करने की कोशिश करेंगे तो आपका दांत फ्रैक्चर हो सकता है या वो टूट भी सकता है। तो आपको उस पर मैस्टिगेटरी फोर्स के अलावा अननेसेसरी फोर्स नहीं लगाना है, जिससे वो दांत ब्रेक हो जाए। एंड आपको नॉर्मल जैसे च्यूइंग करते हैं वैसे आप खाना खा सकते हैं। जो आपका नॉर्मल डेली फूड स्टफ होता है वो आप इजीली ले सकते हैं, लेकिन आपको जैसे कि चने, मूंगफली या कुछ भी ऐसी कड़क चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उस दांत को नुकसान पहुंचे, ऐसी चीज़ों में हमेशा उस दांत के प्रति आपको प्रिकॉशन रखना है, जिससे आपका दांत वो हेल्दी रहे और लॉन्ग टाइम तक आपका वो कैप और वो दांत आपका माउथ में रहे। तो थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इस तरह की और भी वीडियो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइल।